Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which is the most stable resonating structure. तो कौन सा सबसे ज़्यादा stable resonating structure है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले की concept लिखेंगे. So here the key concept is, तो resonating structure, that is resonance structure is more stable. तो resonance structure हमारा ज़्यादा stable होता है if, अगर हमारा more number of covalent bond present हो, that is more number of covalent bond हो, covalent bond. सेकंड आपका complete octet हो, complete octet हो. थर्ड आपका क्या हो, negative charge on electronegative atom, negative charge on electronegative atom. और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो. पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ पर हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो. तो हम अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. सो फर्स्ट इज इस तरीके से बनाया गया है, डबल बॉन्ड. यहाँ पर ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ. तो ये हमारा इस तरीके से है. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे प्रेजेंट है. हियर नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर है. और अगर हम बॉन्डिंग की बात करें यहाँ पर, तो दैट इज 2 to 4. यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है आपका. हियर ऑल्सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट. यहाँ इसके पास इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है. यहाँ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इधर ऑक्टेट ऑन ऑफ सेंट्रल कार्बन. तो ये है यहाँ पर. तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल नहीं है. दिस इज स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल. अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड स्ट्रक्चर की. तो सेकेंड में क्या दिया गया है, इसी तरीके से बनाया है. ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपका नेगेटिव चार्ज है. और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ. नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन में है आपका यहाँ पर ये. और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ पर सेंट्रल कार्बन का. यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होगा. तो यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज हो रहा है कॉन्जुगेशन की वजह से. और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है. थर्ड अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो थर्ड आपका इस तरीके से बना है. ओ नेगेटिव यहाँ पर है नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव. डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन. तो इस तरीके से लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होता है.
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हेयर नेगेटिव चार्ज is on both is on both electronegative and electropositive atom, electronegative and electropositive atom, पॉजिटिव एटम। और यहाँ पर आपका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, स्टेबल नहीं हो गया, दिस इज नॉट स्टेबल। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की। सो फोर्थ आपको दिया गया है इस तरीके से है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड ओ, नेगेटिव और पॉजिटिव है इधर, और यहाँ पर है ओ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ है, नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ ऑक्सीजन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी है, और कार्बन पे भी आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी आपका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर भी क्या है, स्टेबल नहीं है। तो अगर हम देखें हमारा सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बी वाला है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।